Hello everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. A very warm welcome to all of you. I hope you all are doing well, you all are very good. And today we are going to continue our macroeconomics chapter. The chapter's name is Basic Concepts of Macroeconomics. So इस chapter में हमने कुछ basic concepts related to consumption, production ये हमने पहले डिस्कस कर लिए थे. ओके आज हम करने वाले डिस्कस इन्वेस्टमेंट को लेकर कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. ओके उनको हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हिंदी में कहते हैं निवेश करना. ओके अगर कोई भी अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें उसको शुरू में जो पैसे लगाने पड़ते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. यस अच्छा, जो भी वो लगा रहे हैं, वो बिल्डिंग खरीद रहे हैं, वो लैंड खरीद रहे हैं, वो फर्नीचर खरीद रहे हैं, वो मशीन खरीद रहे हैं और जितने भी मतलब हर तरह से जितनी भी वो चीज़ें लगा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट. और हम उसको कैपिटल भी कहते हैं ना. इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. ओके सो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, ये सिर्फ हम कैपिटल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन की. व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? अब देखिए हमने ये बात तो कर ली कि भाई अगर बिजनेस स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में जो जो पैसे लगाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. ओके दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. बट द थिंग इज हमेशा हम बिजनेस के स्टार्ट होने की बात थोड़ी ना करेंगे. अगर किसी को इन बिटवीन द बिजनेस, यानी कि अगर उसके 4-5 साल बिजनेस में हो चुके हैं कंप्लीट, उसके बाद उसको 6th ईयर का जानना हो कि 6th ईयर में उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, 6ठे साल में उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, तो क्या वो शुरू से लेकर अब तक जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की है वो उसको कैलकुलेट करेगा? बिल्कुल नहीं. मतलब जब उसने स्टार्ट किया था बिजनेस तब से लेकर अब ये 6th ईयर चल रहा है, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट उसने की है क्या वो सबको प्लस करके कहेगा दिस इज माई इन्वेस्टमेंट? नो. वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर की इन्वेस्टमेंट देखेगा कि 6th ईयर चल रहा है तो 6th ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास कितनी कैपिटल थी और इस 6th ईयर के एंडिंग में मेरे पास कितनी कैपिटल होगी. तो ये जो चेंज वो होगा ना इसकी कैपिटल में इस एक साल के दौरान, उसी को हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट में अभी इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि उसने एक साल के अंदर अंदर जो भी कुछ नया खरीदा, अपनी कैपिटल फॉर्म करी. कैपिटल उसके पास पहले भी थी लेकिन उस कैपिटल में जो उसका चेंज आया है, कैपिटल फॉर्म हुई है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. नाउ लुक हियर, इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल को हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल के से डिनोट करते हैं. ओके सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मींस डेल्टा के. इट मींस चेंज इन कैपिटल कि 1 ईयर में कितना चेंज उस कैपिटल में आ चुका है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट जस्ट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इज अबाउट चेंज इन कैपिटल कि कैपिटल में कितना चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के. दिस डेल्टा के इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट अगर हम लिखना चाहें तो इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस in which capital is formed during a particular time. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैपिटल की फॉर्मेशन की जाती है, कैपिटल फॉर्म की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान. ओके क्लियर? अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर. कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है? बेसिकली 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है एक्चुअली? जब कोई इंसान अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लैंड खरीद रहा है न्यू, या न्यू फर्नीचर खरीद रहा है, न्यू प्लांट, न्यू मशीन्स खरीद रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्या? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ये उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है. फिक्स्ड कैसे? फिक्स्ड ऐसे कि ये चीज़ें जो भी उसने खरीदी है ना, ये सारी चीज़ें आगे जाकर ये फिक्स्ड है एक्चुअली में, ये ख़त्म नहीं होने वाली है एक साल के अंदर अंदर, ये कई सालों तक चलेगी बल्कि प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाएगी. ठीक है, अगर आपने एक मशीन खरीदी है जो बिस्किट प्रोड्यूस करती है तो आप चाहे उससे कितने भी बिस्किट प्रोड्यूस कर लो, मशीन कहीं नहीं जा रही है, मशीन वहीं की वहीं है. ठीक है, तो मशीन इज फिक्स्ड. ओके सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी जितनी ज़्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है उसका स्केल ऑफ आउटपुट, उत्पादन का पैमाना मतलब कितने रेंज पर वो प्रोडक्शन कर सकता है, वो उतना ज़्यादा होता है.
ठीक है, अगर आपके यहाँ पे एक ही मशीन है और एक मशीन से आप 50,000 बिस्किट्स के पैकेट बनाते हैं तो 2 मशीन से ऑब्वियसली डबल बनाएंगे या उससे ज़्यादा बनाएंगे। सो इससे क्या होगा, आपका उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा। जितने ज़्यादा आपके पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही ज़्यादा आपका स्केल ऑफ आउटपुट होगा। एंड इट ऑलवेज हेल्प्स टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाने में काम करती है, ठीक है, क्योंकि आप इसकी हेल्प से मोर एंड मोर चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो। सो कैपिटल गुड, इट एक्चुअली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल गुड। कैपिटल यानी जो कैपिटल आप समझते ही हो, जो भारी भरकम चीज़ों पे जो खर्चा किया जाता है, जो मशीन वगैरह जो भारी भरकम चीज़ें हैं ना, इन पर जो खर्चा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सो कैपिटल गुड्स विच हेल्प टू एनहेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जिससे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ओके, उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट और मशीन पे किया गया खर्चा, ओके। अच्छा, इसको निकालते कैसे, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, दिस वन। इसका मतलब ये भी हम देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि 1 साल के दौरान आने वाला चेंज, ओके। सो 1 साल के दौरान फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, ऐसे ही तो निकालेंगे ना कि 1 साल के दौरान कितना आया। तो 1 साल को हम कैसे देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे कैपिटल गुड्स इन द एंड ऑफ द ईयर कितने हैं, उसमें से माइनस कर देंगे उन कैपिटल गुड्स को जो हमारे साल के बिगनिंग में थे। सपोज कीजिए 2022 में जनवरी में आपके पास 2 मशीन्स थी और दिसंबर तक आते आते 5 मशीन्स हो गई। तो दिसंबर के एंड मतलब साल के अंत में दिसंबर में 5 मशीन्स है और शुरू में 2 थी। तो साल के दौरान चेंज कितना आया, 3 का। तो 3 क्या हो जाएगी, आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले इन्वेंट्री का मीनिंग जानना जरूरी है कि व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, देखिए इन्वेंट्री वो माल होता है, तैयार माल, जैसे कि आपने मशीन लगाई और उससे बिस्किट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए। सो वो बिस्किट्स जो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, प्लस वो बिस्किट्स जो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुए पर थोड़े बहुत रेडी हुए हैं। थर्ड, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जिसके अभी हमने बिस्किट बनाने शुरू भी नहीं किए। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, कि आपके पास स्टॉक कितना है, माल कितना है, ठीक है। अगर आप बिस्किट्स बना के बेचते हैं तो बिस्किट्स बनाने का माल आपके पास कितना है, माल कितना है, अर्ध निर्मित सेमी फिनिश्ड गुड कितना है, एंड फिनिश्ड गुड्स मीन्स जो बिस्किट के पैकेट्स तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से इन्वेंट्री को 3 पार्ट्स में हम जानते हैं, लाइक फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। तीनों का जो सम होता है वो इन्वेंट्री होता है। अब देखो, किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी फैक्ट्री ओनर को अपने पास हमेशा इन्वेंट्री का स्टॉक भी रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको जो है सप्लाई को पूरा करना है। अगर एकदम से डिमांड ज़्यादा आ गई, उसको कंप्लीट करना है, या फिर कल को कोई आपदा आ जाती है, कोई भी क्राइसिस आ जाता है, तो उस केस में उसके पास इतना स्टॉक तो होना चाहिए कि उसका काम ना रुके, ठीक है। सो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सच टाइप ऑफ स्टॉक, बिकॉज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो क्या कर रहा है, आपकी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या कर रहा है, वो आपके माल के का स्टॉक है, जो कि आपकी ज़रूरत पड़ने पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। आपको कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देगा, ठीक है। सो दिस इज द सम ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। एंड अगेन इट इज एन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इट इज द चेंज इन द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल में एक साल में कितना चेंज आया, उसको ही तो कहते हैं ना हम इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए इसमें भी हम देखेंगे कि एक साल के दौरान हमारे इन्वेंट्री स्टॉक में कितना चेंज आया है, इन्वेंट्री स्टॉक में कितना चेंज आया। इन्वेंट्री स्टॉक इन द एंड ऑफ द ईयर में से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तब जाके हमें पता चल जाएगा कि एक साल के दौरान ये जो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक है ये कितना है। एंड दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ओके। अच्छा, जैसे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो था वो हमारे लेवल ऑफ आउटपुट को एनहेंस करता है, हमारे आउटपुट को बढ़ाता है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या करता है, हमें क्राइसिस से बचाता है कि कल को अगर कोई भी ऐसी डिमांड आ गई जिसको हमें तभी के तभी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी है ना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होती है ना हमारी अनचाही भी होती है। हम नहीं चाहते कि हमारे पास ये इसका स्टॉक रखा हो पर फिर भी रखा रह जाता है। वो कैसे, सपोज कीजिए आपने जो है कहीं से
आपने जो है 1000 बिस्किट्स के पैकेज प्रोड्यूस कर लिए एंड यू वर थिंकिंग कि ये तो 1 ईयर में बिक ही जाएंगे, ठीक है, इतने तो मैं प्रोड्यूस करूँगी ही। बट हुआ क्या कि उसमें से सिर्फ 500 बिक पाए, तो बाकी के जो 500 है वो आपका अनचाहा, जो आप नहीं चाहते ये स्टॉक बचे, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और कभी कभी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सप्लायर के लिए अच्छी नहीं होती, बिकॉज इस केस में साफ पता चल रहा है कि उसको लॉस हुआ है 500 बिस्किट्स ना बेचने का। तो इसीलिए हमेशा ये हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होती है। ओके, सो आई होप कि इन्वेस्टमेंट का यही कॉन्सेप्ट है बस। तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। हाँ, इन्वेस्टमेंट की एक छोटी सी चीज़ और रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम उसको देख लेते हैं। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, ये टर्म्स क्या है। ओके, सो एट फर्स्ट व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी जो इन्वेस्टमेंट बताया है ना कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन कैपिटल, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। उसी को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है ये, देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को भी और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी, कि हमने एक साल के दौरान फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जितना भी खर्चा किया एक साल के दौरान, ठीक है, उसी को कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, उसी को क्या कहते हैं हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ ईयर plus expenditure on inventory investment during a year is known as gross investment। नॉर्मली आपने क्या किया कि आपने एक साल के अंदर कुछ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करी, कुछ मशीन्स वगैरह खरीदी और कुछ आपने करी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, दैट इज कॉल्ड योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, सो एक्चुअली उसके बाद आता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, क्योंकि एक डेप्रिसिएशन ही वो चीज़ है जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है। ओके, सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन। सपोज कीजिए आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, अपने घर के यूज़ के लिए खरीदी है, तो क्या एक साल में उस वॉशिंग मशीन में कोई डिफरेंस नहीं आता। मतलब जो फर्स्ट डे जो था आपका कि आप लेकर आए थे वॉशिंग मशीन, एक साल बाद क्या वो वॉशिंग मशीन एज इट इज़ रहती है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसकी वर्किंग कैपेसिटी, क्या सब कुछ सेम रहता है? नहीं ना, चेंज आता है ना। पहले जो था, मतलब जो फर्स्ट डे जैसी वॉशिंग मशीन चमक रही थी वैसी वॉशिंग मशीन साल के अंत तक नहीं रहती है, उसमें डिफरेंस आता है। और वही अगर कुछ और साल बीत जाए तो वो वॉशिंग मशीन धीरे 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 उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी कम होने लगती है और वो वॉशिंग मशीन हमारे फिर एक टाइम आता है वो किसी यूज़ की नहीं रह जाती। ओके, होता है ना ऐसा। सो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे हम घर में करें या फिर किसी बिजनेस में करें, जो भी हम मशीन्स वगैरह खरीदते हैं, स्पेशली मशीन्स, नॉट रॉ मटेरियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल्स, बिकॉज रॉ मटेरियल्स क्या है, उसका तो यूज़ हो जाएगा, चीज़ बन जाएगी, ख़त्म, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मशीन खरीद रहे हो, लगा रहे हो, तो वो जो मशीन आप लगा रहे हो वो एक दिन में या कुछ महीनों में थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी, उसका तो यूज़ आप सालों साल करोगे ना। तो वो जो मशीन आप यूज़ कर रहे हो कई सालों तक यूज़ करने के दौरान क्या उसकी वैल्यू डिग्रेड नहीं होगी? क्या उसकी वर्किंग कैपेसिटी पे फ़र्क नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, सिर्फ वर्किंग कैपेसिटी ही नहीं, जैसे कोई और डैमेज हो जाए, लाइक आपके हाथ में कोई एक बढ़िया सा कैमरा था, ठीक है, कैमरा भी इन्वेस्टमेंट ही होती है, वो आपके हाथ से गलती से छूट गया तो क्या होगा? या आपका फ़ोन वो आपके हाथ से छूट गया तो डैमेज तो होगा ना, ये भी हो सकता है। थर्ड थिंग, अब ये देखिए डेप्रिसिएशन, एक्चुअली इसको हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आ जाना। और वो कमी क्यों आती है? तीन मेन रीजन है उसके। फर्स्ट इज वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मतलब वही है कि डेली घिसोगे तो थोड़ा फर्क तो आएगा ही। सेकेंड चीज एक्सीडेंटल डैमेजेस, जैसे हाथ से छूट के गिर गई या कोई और किसी और तरह का डैमेज, ठीक है। एंड
नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। एक्सपेक्टेड मतलब जिसको एक्सपेक्ट किया हो, जिसकी उम्मीद की हो, और ऑब्सोलिसेंस मीन्स, ऑब्सोलिसेंस का मतलब ही तो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ आज प्रचलन में है वो कल को ना रहे। जैसे कि मान लीजिए पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे लोगों के घरों में, और वो लोग बड़े शौक से देखा करते थे। पर जब जो है कलर टीवी आ गए तो ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड जो थी बिल्कुल ज़ीरो हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक ऑब्सोलिसेंस है। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाली मशीन में या ब्लैक एंड वाइट टीवी में कोई खराबी नहीं आई है, बल्कि उसकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसकी जगह जो है कलर टीवी ने ले ली है। जैसे आजकल आई थिंक विंडोज़ में न्यू वर्जन आते रहते हैं, तो जब न्यू वर्जन आ जाता है तो पुराना जो वर्जन होता है उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है, होता है ना ऐसा। सो उसको कहते हैं ऑब्सोलिसेंस। एंड सेकेंड थिंग इज कि आर्थिक मंदी मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, पूरी इकोनॉमी ही स्लो हो जाए वर्ल्ड की। जैसे वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड वॉर चलती है तो क्या होता है, एक पूरी इकोनॉमी स्लो चलती है, क्योंकि लोगों के हाथ में मनी पावर नहीं रहता, परचेजिंग पावर उनकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब वो कुछ खरीदेंगे ही नहीं, कुछ डिमांड ही नहीं करेंगे, तो आप प्रोड्यूस करके क्या करोगे, है ना। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस हम इसे ही कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड मतलब हमें एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होगा। ओके आज आपके हाथ में जो फ़ोन है कल को जाकर वो भी जो है ऑब्सोलीट होगा। ओके और आईफोन्स में तो बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। सो मेरी तो पर्सनल एडवाइस है कि मत खरीदिएगा, बिकॉज दे विल गेट ऑब्सोलीट वेरी वेरी सून। ओके सो वेस्टेज ऑफ मनी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। सो जब आप एक्सपेक्ट करो, बिकॉज आपको पता है ना। अच्छा एक और होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल एकदम से कोई आपदा आ गई, डिजास्टर, भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा हो जाएगा, पर आ गई और आपकी मशीन्स भी डुबा कर ले गई, बाढ़ आई और आपकी मशीन्स भी खराब कर दी। तो ये है अनएक्सपेक्टेड। और जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है जिसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कह सकते। डेप्रिसिएशन इज समथिंग यू नो अबाउट। ओके डेप्रिसिएशन क्या है, जिसके बारे में आप जानते हो। ओके अब अगर आप जानते हो तभी तो आप इसके लिए एक फंड क्रिएट करते हो। यस एक फंड क्रिएट किया जाता है डेप्रिसिएशन के लिए, पहले से ही कुछ पैसे बचा बचा कर उस फंड में डाल दिए जाते हैं, ताकि कल को जो है डेप्रिसिएशन की वजह से एकदम से हमारे मशीन्स की वैल्यू डाउन ना चली जाए। ऑब्वियसली वो जाएगी, पर उसकी भरपाई आप कैसे करोगे, एक रिजर्व क्रिएट करके, एक रिजर्व फंड क्रिएट करके। ओके क्लियर। वैसे दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ गया तो ये काफ़ी है आपके लिए। ओके सो अच्छा मैंने कहा था डेप्रिसिएशन ही जो है डिफरेंस क्रिएट करता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में। क्या डिफरेंस क्रिएट करता है कि देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने क्या कहा था कि भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो वही है जो कि आपने एक साल के दौरान खरीदा है या जिस पर खर्चा किया है। उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप, अब उसमें क्या हो रहा है भाई, आपने खरीद तो लिया और आपको नहीं पता कि उसमें डेप्रिसिएशन लगे जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो अगर हम उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, एंड दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट शुद्ध नेट, और वो तब पता चलती है, कहते हैं रियल पिक्चर तब पता चलेगी ना जब पता चलेगा कि आप रियलिटी में लॉस में हो या फायदे में हो। मतलब आपने चीज़ तो खरीद ली, आप बड़े खुश हो कि ये मैंने तो न्यू मशीन खरीदी है, बट आफ्टर 1 ईयर मान लो आपने 50,000 की मशीन खरीदी और 1 साल के बाद कह रहे हो हुर्रे मेरी तो 50,000 की मशीन है। बट रिमेंबर वन थिंग, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, आप चाहो या ना चाहो वो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अगर आप कोई नई चीज़ खरीदते हो और उसको 2 साल बाद बेचते हो तो क्या वो उतने की ही बिकती है जितने की आपने खरीदी थी? बिल्कुल नहीं बिकती है। उसको हम सेकंड हैंड चीज़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है, धीरे धीरे जैसे दीमक नहीं लग जाती है, लकड़ी को खाती रहती है, उस तरह से डेप्रिसिएशन आपके जिस दिन से आप खरीदते हो ना कोई चीज़, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी दिन से डेप्रिसिएशन चिपक जाता है उसके साथ। हर दिन वो उसकी वैल्यू को डाउन करता रहता है। और उसकी अच्छा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके डेप्रिसिएशन समझना ही
दैट्स इम्पॉर्टेंट, बस, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन अगर आपने माइनस कर दिया, देन यू विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट, द रियल पिक्चर, कि रियली में आपने एक साल में कितना इन्वेस्ट किया है। ओके और अगर अच्छा नेट इन्वेस्टमेंट तो पता चल गया ऐसे निकलती है। अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट दे रखी हो पहले से और आपसे कहा जाए कि बताइए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो आपको उल्टा करना है, नेट इन्वेस्टमेंट जो दे रखी है उसमें आपको डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है और आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। सो देख लीजिए आप लोग कि ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में दोनों में किसका फर्क है, इसका, डेप्रिसिएशन का। ओके सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरेस्टिंग, स्टॉक एंड फ्लो, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। सो लेट्स डू इट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो की। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो? ओके सो स्टॉक, एक्चुअली स्टॉक कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी कुछ भी ऐसा जो कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हो, दैट कैन बी मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक आप अपने बैंक में गए और आपने कहा देखा चलो देखते हैं कि हाउ मच सेविंग्स आई हैव, हाउ मच सेविंग्स आई हैव। आप 5 तारीख को गए, सपोज 5 जनवरी 2022 को आप अपने बैंक में गए और आप देख रहे हैं कि हाउ मच सेविंग्स आई हैव। तो इन दैट केस वो सेविंग्स क्या है, वो उसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो। आप ये कह सकते हो कि 5 जनवरी 2022 को मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। सो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक जिसको आप एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर कर सकते हो, ओके कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ओके लेकिन व्हाट इज फ्लो? देन व्हाट इज फ्लो? फ्लो कैन बी मेजर्ड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट कैन बी मेजर्ड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम की समय अवधि के दौरान आप इसको मेजर कर सकते हो। जैसे कि आप कहते हो कि आई डिपॉजिट ₹500 एवरी मंथ इन माई बैंक अकाउंट, ठीक है, कि मैं हर महीने अपने बैंक अकाउंट में ₹500 डिपॉजिट करती हूँ। तो उसमें वो क्या है कि वो आपका फ्लो है कि आप हर मंथ कर रहे हो ना। अब मंथ में तो 30 डेज होते हैं ना, अब 30 डेज में कभी भी कर सकते हो ना। तो ये तो एक स्पेसिफिक टाइम पर आप मेजर नहीं कर सकते ना। ये एक ओवर एन इंटरवल जा रहा है कि आप कह रहे हो महीने में मैं इतना जमा कर देती हूँ। सो ये क्या है, ये एक फ्लो है। इन आपकी इनकम, ये भी एक फ्लो है, दैट आई अर्न दिस पर्टिकुलर अमाउंट in a month. So this is also a flow that is coming monthly. Okay, monthly, weekly, daily, इस तरह से जो काम होते हैं ना टाइम इंटरवल के दौरान, जिसको आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं मेजर कर सकते, उसी को हम कहते हैं फ्लो। जैसे कि आपने डिपॉजिट कराया हर महीने कुछ रुपीस, तो उसको आप फ्लो कहेंगे। लेकिन डिपॉजिट कराने के बाद अगर आप एक दिन जाकर डिपॉजिट नहीं करा रहे हो, बस आप चेक कर रहे हो कि हाउ मच मनी आई हैव, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ स्टॉक। ओके फिर अगर आप निकलवाते हो पैसे, लाइक आप 100 रुपीज़ पर मंथ निकाल रहे हो, तो ये 100 रुपीज़ जो आप पर मंथ निकाल रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ फ्लो। If you deposit something or you withdraw something, that is a flow. But if you measure your money at a particular time in your bank account, that is the stock, not flow. Okay? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसको और क्लियरली हम समझ लेते हैं। देखो एक बार में ना ये लगता है कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा है यार, आप अपने माइंड में कुछ चीज़ों के नाम ला रहे होगे इस टाइम पे, या फिर लाओगे कि ये जो चीज़ है ना मेरे को तो लग रहा है स्टॉक है, पर आप कह रहे हो फ्लो है, पर ये चीज़ मेरे को फ्लो लग रही है, आप कह रहे हो स्टॉक है। सो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी हैं और आपके माइंड में भी आएंगे। तो अगर आपको देखो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रही हूँ, बट आपके माइंड में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि दिस इज स्टॉक और अ फ्लो, कहीं पे कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, सो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके सो डोंट गेट हेजिटेड। जो भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है रिलेटेड टू टॉपिक, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके सो देखिए फर्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल एक स्टॉक है। क्यों? क्योंकि कैपिटल, अब आज क्या आप कहते हो मेरे पास तो 5 मशीनें हैं, आज 26 जनवरी 2020 को आई हैव 5 मशीन्स। इट मीन्स आप
26 जनवरी को, यानी एक स्पेसिफिक डेट को मेजर करके बता रहे हो कि मेरे पास 5 मशीनें हैं, तो वो 5 मशीनें क्या है, वो आपका स्टॉक है, ना कि फ्लो। आप उसको मेजर कर रहे हो। लेकिन एक साल के दौरान आपने और कितनी मशीनें खरीदी, आप ये देखते हो यार साल के शुरू में मेरे पास 2 मशीनें थी और साल के आखिर में पास तो 5 मशीनें हैं। तो ये जो साल के दौरान आपने 3 मशीन्स और परचेज कर ली, ये क्या है, ये फ्लो है। यानी आपने जो कैपिटल फॉर्म करी, कैपिटल फॉर्मेशन, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट, जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन। आप कैपिटल को फॉर्म कर रहे हो, बना रहे हो एक समय के दौरान। अब कैपिटल को फॉर्म करना कोई एक दिन की बात तो है नहीं ना, एक टाइम लगता है उसमें। तो कैपिटल को जब आप फॉर्म कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो दैट इन्वेस्टमेंट इज योर फ्लो, नॉट स्टॉक। कैपिटल इज योर स्टॉक बट कैपिटल फॉर्मेशन इज द फ्लो। ओके, नेक्स्ट इज वेल्थ। वेल्थ धन दौलत कहते हैं हिंदी में। मेरे पास इतनी वेल्थ है, आप सारा अपना बैंक अकाउंट, मशीन्स वगैरह सब प्लस करके सबकी वैल्यूज को ऐड करके बता रहा हूँ। आई हैव दिस वेल्थ ऑन 26 जनवरी 2022, आई हैव दिस मच ऑफ वेल्थ। ओके, सो वो वेल्थ क्या है, आप उसको मेजर कर रहे हो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो क्या है, वो एक स्टॉक है, ना कि फ्लो। क्लियर? अच्छा, एंड इनकम, इनकम कम्स टू यू मंथली, मंथली पाते हो ना आप उसको, सो ये क्या है, ये एक फ्लो है। ओके, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 5 तारीख को इतनी इनकम है, व्हाट इज दिस। आप ये कहोगे कि मुझे मंथली इतनी इनकम मिलती है, यही तो कहते हैं ना। सो ये क्या है, ये एक फ्लो है। ओके, नेक्स्ट इज बैंक डिपॉजिट। ये अभी एग्जाम्पल लिया मैंने। अगर आप बैंक में डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट का मतलब आप बैंक में डिपॉजिट करने जान ही रहे हो, आपके बैंक में पहले से ही कितना मनी डिपॉजिटेड है। ओके, आपके बैंक डिपॉजिट्स पहले से ही कितने हैं, एंड यू आर जस्ट मेजरिंग दैट, नॉट डिपॉजिटिंग, यू आर जस्ट मेजरिंग दैट, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। बट आप अगर आपको उस डिपॉजिट पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना हर महीने या पर ईयर जैसे भी हिसाब से, तो वो क्या है, एक टाइम के अकॉर्डिंग मिलता है ना, मंथली, ईयरली, वीकली, कुछ भी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ फ्लो, ओके, नॉट स्टॉक। ओके, सो आई होप कि इनके बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है और भी एग्जांपल्स आपके माइंड में आ रहे हैं, देन यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए अब हम ऐसे एक काम करते हैं, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इन टॉपिक्स को वीडियो में भी देख लेना, प्रीवियस वीडियो नहीं देखिए तो वो भी देख लेना, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी बुक खोल के एक बार जरूर रीड कर लेना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये सब कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।